हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एयरफोर्स XY ग्रुप की परीक्षा अगस्त के 3rd वीक में कंडक्ट होने वाली थी, लेकिन इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि आपका एग्ज़ाम अब किस महीने तक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि क्या जो सेकंड वैकेंसी आने वाली थी एयरफोर्स की, उसे भी इसी वैकेंसी में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर उसका एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा। और तीसरा कि आप इन बचे हुए दिनों में अब मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीके की स्ट्रेटजी बताई थी और मैं आज आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले एयरफोर्स से रिलेटेड सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर और आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्या नया नोटिस लगाया गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ अगस्त में कंडक्ट होने वाला था, इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और रीज़न क्या बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण से यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर मेनली हुआ क्या है कि एयरफोर्स वालों ने सभी स्टेट से बात की होगी, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई होगी और वहाँ से यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि अभी सारे स्टेट्स में बिल्कुल लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, जिसके कारण से आप पूरे इंडिया में एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। देखिए, अभी 9 अगस्त को यूपी में यूपी बीएड की परीक्षा होने वाली है और इसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड भी जारी किया जा चुका है और एक स्पेशल नोटिस जारी किया गया था कि आपको एग्ज़ाम कैसे देने आना है। तो इससे एक उम्मीद जगी थी कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी 3rd वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक डिफरेंस है, यूपी बीएड की परीक्षा केवल यूपी में होने वाली है, जहाँ पर लॉकडाउन हटाया जा चुका है। लेकिन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो पूरे इंडिया में करवाया जाने वाला है। लेकिन इंडिया में अभी भी कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण से इस एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों लगभग 3 महीने के मंथन के बाद एयरफोर्स एक फिक्स्ड डेट पर आया था कि 3rd वीक में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट डेट इस बार नहीं बताया गया कि आपका एग्ज़ाम अब कब होने वाला है। तो एक बात तो आप मान कर चलो कि अगस्त के महीने में अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और सितंबर में भी होने की बहुत कम संभावना यहाँ पर बन रही है। अब अगर सितंबर में सारे स्टेट से लॉकडाउन हटा लिए जाते हैं, तब आपका एग्ज़ाम में भी अक्टूबर के महीने में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अदरवाइज यह आगे बढ़कर नवंबर से दिसंबर तक भी पहुँच सकता है, जब तक कि पूरे इंडिया से लॉकडाउन को न हटा लिया जाए। सो अब आगे देखना है कि एयरफोर्स क्या फ़ैसला लेती है और कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे ही कोई नया नोटिस आता है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो गाइस, दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि क्या जो सेकंड वैकेंसी आने वाली थी उसे फर्स्ट वैकेंसी से मर्ज कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर वैसे एयरफोर्स वालों से अगर बात हुई थी तो उसमें एयरफोर्स की तरफ से यही कहा गया था कि अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिससे कि आपका सेकंड वैकेंसी फर्स्ट के साथ मर्ज कर दिया जाए। वही उस पर पूछने पर कि अगर सेकंड वैकेंसी कब तक आएगी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो वैकेंसी आएगी ज़रूर, उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो एक बात तो तय है दोस्तों कि जो सेकंड जो एग्ज़ाम आपको होने वाला था वो भी करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया फिर से अगले डेट के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना यही बन रही है कि अब सेकंड वाला वैकेंसी भी जारी कर दिया जा सकता है और इसका एग्ज़ाम दोनों को एक ही साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी अगर हम इंडियन नेवी की साइट को आज देखें तो वो अंडर मेंटेनेंस में चल रहा है, यानी कि वहाँ पर कोई नया नोटिस आने वाला है, जैसे कि नेवी AA और SSR की वैकेंसी आज या कल में आ सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो देखिए, अगर नेवी AA और SSR की वैकेंसी आ जाती है तो 99.99 चांसेस हैं कि इसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक के पहले ही एयरफोर्स भी अपनी नई वैकेंसी जारी कर देगा, क्योंकि दोनों की वैकेंसी थोड़े ही दिन आगे पीछे आती है। और अगर यह वैकेंसी अभी आती है तो दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। और वह एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कौन से लोग दे सकते हैं, इसके लिए आपको एयरफोर्स की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी जारी किए जाएंगे। तो आगे देखना है कि अभी क्या होता है, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सो गाइस, अब चलिए हम तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम आने वाले दिनों में कैसे मजबूत करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। रीजनिंग के लिए आप क्या करो कि अगर आपके पास एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है किरण पब्लिकेशन का, तो आप उसे परचेज कर लो
और अगर अभी परचेज नहीं कर सकते तो आप प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पर आपको किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक मिल जाएगी, उसे एक बार डाउनलोड कर लो और जितने भी चैप्टर्स उसमें दिए गए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप एक बार उन सभी को सॉल्व कर लो। आपका रीजनिंग बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए केवल आपको यही एक काम करना है, इससे ही आपका रीजनिंग मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों रीजनिंग को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मजबूत करना होगा। अब चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है मैथमेटिक्स। आप मैथ्स को कैसे मजबूत करें? तो देखो, मैथ्स को मजबूत करने के लिए आपको 2 बुक्स लेने हैं। आप दोनों में से किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो। इसमें पहला बुक है RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स का बुक, और दूसरा है क्यूकर मैथ्स, एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है क्यूकर मैथ्स। तो आप में के पास अगर इन दोनों में से कोई भी एक बुक है तो काम चल जाएगा, और नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। अब देखो, RS अग्रवाल में आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं चैप्टर्स के, सबसे पहले आप एक बार उन सभी को कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स को पूरा सॉल्व करोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और काफ़ी समय भी लग जाएगा, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप केवल और केवल एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स के, आप केवल उसे सॉल्व कर लो, आपका मैथ्स काफ़ी मजबूत हो जाएगा। या फिर आप क्यूकर मैथ्स की बुक ले लो, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताए हुए रहते हैं। तो RS अग्रवाल से ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप क्यूकर मैथ्स को सॉल्व करते हो तो, क्योंकि उसमें आपको मैथ्स को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की अप्रोच आ जाएगी और कम समय में ही आप एयरफोर्स के एग्जाम में उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो आप क्यूकर मैथ्स की बुक ले लेना, अदरवाइज इसका PDF भी आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके PDF भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये 2 स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब चलिए तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि आपका है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या करना है? तो देखिए, इंग्लिश मेनली आपके 3 पोर्शंस हैं। पहला है ग्रामर पोर्शन, सेकंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और थर्ड है वोकैब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर आपको कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए दोस्तों आप एक बुक परचेज कर लेना। नीतू सिंह की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके। आप चाहो तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, PDF आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। और यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप चाहो तो किसी भी मीडियम में इस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ग्रामर के लिए आप एक बार इस बुक को पढ़ लोगे तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसमें सारे रूल्स को समझाए गए हैं और एग्जाम्पल्स के साथ में। तो आप इस बुक को परचेज करो और कंटिन्यू इसको पढ़ते जाओ। एक बार पढ़ो, उसके बाद फिर नहीं हो तो दोबारा फिर से पढ़ो इसे। और जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मान लो आप वर्ब को पढ़ रहे हो, तो वर्ब पढ़ने के बाद आपको नीचे में कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उन सभी को सॉल्व कर लेना, जिससे आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए केवल एक बुक आप पढ़ लो, इससे आपका ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे बुक की हम बात करते हैं, जो है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एसएससी की जितने भी प्रीवियस ईयर पैसेज वाले क्वेश्चंस आए हैं, आप केवल और केवल उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, कैसे सॉल्व करते हैं। इससे आपका रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कहीं से भी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरा पार्ट है, जो कि है वोकैब। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और यही लगभग हर एक छात्रों का कमज़ोर होता है। वोकैब में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? सबसे पहले एंटोसाइनोन, इसके बाद है इडियम्स, फ्रेजेज और फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इन 3 टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, अगर आप नीतू सिंह की इंग्लिश की बुक परचेज करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वोकैब्स मिल जाएंगे, ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आप एक बार उन सारे वोकैब्स को कंप्लीट कर लो, जितने भी एंटोसाइनोस उसमें हैं, इडियम्स, फ्रेज हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक बार सबसे पहले आप उन सारे को कंप्लीट कर लो और इसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर से किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक डाउनलोड कर लेना, जो कि एसएससी का प्रीवियस ईयर है। और इसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन सभी को डेली रिवीजन करने की कोशिश करो। अब देखो, यहाँ से पढ़ना कैसे है उसे समझना। मान लो आप ओपन करते हो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो शुरू से जैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं किरण पब्लिकेशन में, आप पहले खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। मान लो पहले दिन आपने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए वन वर्ड के, तो आप पहले इन्हें खुद से सॉल्व करो और फिर आप आंसर मिलाकर देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे एक तो आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने
क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको आ रहे थे और कितने आपको और याद करने हैं। और फिर जो क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है आप उन सारे क्वेश्चंस को आंसर देखो और उसे एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करो। इसी तरह से अगर 1 से 2 बार आप पूरे बुक को रिपीट कर लेते हो तो आपका वोकैब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और एयरफोर्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको काफ़ी समय लग गया है, मिल गया है इसकी तैयारी करने के लिए। तो आप इस समय को यूटिलाइज करो और इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल मजबूत कर लो, जिससे कि इस बार 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए अभी आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है इसके बारे में कुछ कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्रिपरेशन रेडी रखें और आगे तैयारी करते रहें। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही कोई नया नोटिस एयरफोर्स की तरफ से आता है तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।